इंसाफ वाली गाल करो तुसा मेरी इंसाफ मिला मैं को मैं किते जावा मैं रोले के रोल रही हूं मेरी निक्की चाई बच्ची है मासूम बच्ची है इधर नाल ध्यान किया कि ये पेट हो गया मेरी बच्ची बात हुई ये बच्ची ये कह रही है कि जी जिस मकान में जिस बंगले में ये काम करती थी उसके मालिक ने और उसके किसी अजीज़ ने मुबैना तौर पर 5 दिन तक इसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया क्योंकि मुझे इन्होंने ना ज़्यादती की थी लगातार 5 दिन। नाज़रीन आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। एक वाक़या इंतहाई अफसोसनाक थाना लोहीभेर की हदूद में ये पेश आया और इस FIR को देख के मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि ये किस किस्म की FIR दर्ज करवाई गई है। ये जी 365B यानी लड़की का अगवा का एक FIR है और इस FIR के अंदर ज़िक्र ये किया जा रहा है कि मतलब मुद्दइया बनाया है इनकी वालदा को और इसके मतन के अंदर ज़िक्र है कि मेरी बच्ची जो है वो एक मकान में काम करती थी और वहाँ से कुछ 24-25 लाख के कीमती चीज़ें जो हैं वो वहाँ से चुरा कर किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब ये सारा मामला क्या है, इनसे हमारी बात हुई। ये बच्ची ये कह रही है कि जी जिस मकान में जिस बंगले में ये काम करती थी उसके मालिक ने और उसके किसी अजीज़ ने मुबैना तौर पर 5 दिन तक इसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद इस बच्ची ने जब ये कहा कि मैं अपने वालिदैन को इस हवाले से आगाह करती हूँ तो उन्होंने पुलिस के साथ मिली भगत से ये एक चोरी की FIR दर्ज करवाई और इस बच्ची को अपने ही किसी जानने वाले के पास कराची में भिजवाया। इन्हीं से जानते हैं ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमैया। ये आपकी वालदा है? जी। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल है। FIR में तो 18 साल का जिक्र किया हुआ है। क्योंकि उन्होंने ਅਸੀਂ नहीं लिखाई उन्हें ज़्यादती करके इस गल लिखवाई है जो 18 साल के उम्र घट ना होवे आके ने पूरी होवे उम्र तो आज भी मैं जमना प्रदेश पटवेनिया जो इंदी उम्र 16 साल होवे तो मैं को काहे ना तो मैं कुड़ी हो से सच्चे हो से। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें जिक्र ये भी है कि जिक्र है मेरे की बेटी खास की देने मेरे को भी मारन जन धमकियां नहीं चने मेरे बेटे को भी मारन जन धमकियां नहीं चने जो FIR। मुझे एक मिनट पहले ये बताएं कि आपकी ये बच्ची कहाँ काम करती थी, कहाँ पे अपने इसको जॉब पे लगा मतलब मुलाजमा के तौर पे लगाया? स्वाग गार्डन हारिस दिगार। अच्छा स्वाग, ये कौन है ये बंदा जिसका नाम ले रहे हैं? हारिस है इसका स्वाग गार्डन के रहते 18 नंबर मकान 5 नंबर गले। हाँ तो यहाँ पे ये कितने टाइम तक काम करती रही है? ये 5 महीने काम कीते। अच्छा तो मुझे ये बताएं आप वहाँ पे अकेली मुलाजमा थी या और भी कोई मुलाजिम थे? नहीं, मैं अकेली थी और कोई मुलाजिम नहीं थे, ड्राइवर अंकल थे उनके बस। अच्छा घर में कितने अफराद थे? 5। एक बच्ची थी, दो मियाँ बीवी थे, एक बूढ़ी सी आंटी थी और एक वो उनके मतलब अब्बू थे। ये जो आपकी वालदा एक नाम ले रही हैं हारिस का, ये कौन है? ये उनका बेटा है तेहर का। अच्छा अब मुझे बताएं बच्चे के उस दिन क्या हुआ था, क्या किस तरह ये सारा वाकया फिर उस FIR तक पहुंची? क्योंकि मुझे इन्होंने ना ज़्यादती की थी, लगातार 5 दिन मुझे इस्तेमाल करते रहे। कौन? हारिस और जुनैद। ये कौन है? जुनैद कौन है? जुनैद उनका रिश्तेदार है, आपस में कजन है ये। अच्छा जी तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? 5 दिन देखें आप बता रही है। जी, मैंने अपने घर वालों के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं किया, इन्होंने मुझे कमरे में बंद रखा हुआ था। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब मैंने कहा मैं अपने अम्मी अब्बू को बताऊंगी तो इन्होंने मुझे झूठा ये कहा, झूठ बोला कि तुम अपने गांव जा रही हो कि अपने अम्मी अब्बू को कोई जिक्र नहीं करोगे। हालांकि इन्होंने मेरा पाँव जलाया, मुझे मारा, मुझे नशे में रखा। इन्होंने कहा कि तुम अपनी अम्मी के घर जा रही हो तो अगर तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी तो तब हम तुम अपनी अम्मी के घर जा सकती हो। तो मैंने वादा किया कि मैं अपनी अम्मी को नहीं बताऊंगी। इन्होंने मुझे गाँव जाने के बहाने पे कराची हाशिम के साथ भेज दिया। ये हाशिम कौन है? मुझे नहीं पता, मैं उसे को नहीं जानती थी। अच्छा फिर जब कराची गई उन्होंने मुझे नशे की हालत में रखा, मुझे ज़बरदस्ती 5 दिनों के बाद मुझे मारने की धमकी देकर गन रखकर मुझे निकाह करवाया ज़बरदस्ती मुझसे। किससे निकाह करवाया? सिकंदर से। ये सारे लोग कौन है? ये सिकंदर, हाशिम, ये आपस में कोठी वालों से मिले हुए हैं, मुझे यही लगता है, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना था हाशिम ने 5 लाख रुपए कोठी वालों से लेकर मुझे वहाँ लेकर के थे। अच्छा जब आप वहाँ पे पहुंची फिर आपका निकाह भी हो गया बकौल आपके कि ज़बरदस्ती हुआ, वहाँ पे फिर और कितना अर्सा रही? 3 महीने। 3 महीने।
फिर वापस कैसे पहुंची वापस वालिदैन तक? वापस इसीलिए पहुंची क्योंकि पुलिस ने कॉल की थी मेरे शोहर को, उसने बोला था कि तुम्हारे पास लड़की होगी सुमैया नाम की, तो उसकी अम्मी आई हुई है, उन्होंने FIR कटाई हुई है तुम्हारे ऊपर। तब मेरे शोहर ने कहा कि मैं इसको भेज दूंगा, लेकिन फिर कोठी वालों ने राब्ता किया मेरे शोहर से, उन्होंने कहा इसको भेज दो और साथ तुम भी चले जाओ। जब मैं आ रही थी तो उन्होंने मेरे बयान ले लिए, कहा कि तुम ये कहो कि तुम अपनी मर्जी से गई थी, तूने अपनी मर्जी से निकाह किया, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया, उन्होंने वीडियो रख ली थी जी, फिर मुझे यहाँ आने दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, बच्ची जब लापता हुई आपने दरख्वास्त दी थाने में जाके? जी हाँ, मैं दरखास्त दी थी, मैंने दरखास्त गुम कर दी थी थाने कासिम, कौन से थाने गए थे आप? लोईवीर थाने के। किससे वहाँ पे आपकी बात हुई थी? मेरी बात हुई है मुदस्सिर नाल, मुदस्सिर को मैं दरखास्त दी थी, रोज पोश कर दी थी। कासिम आके कोई जरूरत नहीं दरखास्त देर कराने, मैं तो वापसी गई, उन्हें आके कोई योगा नहीं, तो चले जाओ इथों। नहीं तो फिर बच्ची के अगवा का ये जो पर्चा है, ये जो इसमें जो लिखा हुआ है, ये किसने लिखा फिर? ये उन्हें लिखाया है, हारिस तेहर जुनेद वकास, ये उन्हें मैं कुमार धमका के ये बयान लिखवाए हैं वही थाने में? जी हाँ, किसके सामने ये सारी बात हुई? ये मुदस्सिर के साथ हुई। अच्छा मुझे ये बताएं, उसके बाद ये FIR हो गई, ये कब हुई है FIR आपको पता है? जी हाँ, 8 तारीख को हुई है। अगस्त में हुई है ये FIR? जी हाँ, फिर मेरी कोई नहीं सुनी, थाने वाले ने भी नहीं सुनी, ये मैं भागती रह गई। फिर आके ने तेरी बच्ची निकाह करवाई बैठी है, मैं आके मेरी बच्ची मैंने मिल ही जावे, फिर उन्हें आके किवें मिली जावे, मैं जितनी भागती रह गई, मेरे को आके ने कोई नहीं है। फिर एक बंदे बताया जो ए हारिस तेरी बेटी को अगवा करके उन्हें कराची पहुंचा आया, हारिस ज़्यादती की थी तेरी बच्ची के साथ, उन्हें ले आया। वो एक आंटी साथ बैठी हुई है कोठी वाले, उन्हें आख्या जो तेरी बच्ची को मकान के चढ़ी हुई है, मैं उस कलांग लगे नहीं जो मेरे को बतावन दे वो अम्मी अब्बू को। इन्हें आख्या असी अम्मी अब्बू को नहीं बतावन दे, जो चल तू साढ़े साथ असी ते को अम्मी अब्बू के पास छोड़ दे से, ये गल नहीं बतावनी उन्हें को जो असा ज़्यादती की है तेरे साथ। मेरी बच्ची को नशे में लेके कराची चले गए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको पता है इसमें ये बच्ची के ऊपर चोरी का भी इल्जाम है और अच्छे खासे पैसे लिखे हुए हैं? नहीं, ये मैंने कोई कुछ पता भी का नहीं, जो लिखवाए वे तुसा नहीं लिखवाए। हाँ ए पता है जो ए तेरी बच्ची ना मिलेगी ते ई चोरी दे विच तेरी बच्ची बाएगी। ये किसने कहा? हारिस आख्या, तेर आख्या, जुनेद आख्या। मैं फिर भी ना मन रही, ते मेरे किनवेटी काट कर सकी तो उसी मेरे को बाता मंदे कढ़न लग गया जो तू सच सच बता। मैं कि बच्ची तो तुहाडे कोल है, मैं अपने पंजाब चली गई, मेरा बंदे को इन्हें ढकवाया। अच्छा मुझे ये अब आप क्या चाह रही हैं, मतलब क्या इसमें कोई दरखास्त नहीं दी है आप लोगों ने? नहीं नवी दी है, FIR भी कटिया है, वो हारिस को भी सर दरियन, तेर को भी सर दरियन, वो मेरी FIR नहीं देने पे, वो गुमा दी ने। नहीं वो केड़ी दरखास्त देती है? हारिस ते तेर के जुनेद के वकास। बच्ची नाल ज्यादती दी दरखास्त? जी हाँ। अच्छा उससे FIR नहीं हो रही? नहीं हो रही। वो कितने दरखास्त देती है? वो मैं इत्थे करार चौक के। करार चौक? जी हाँ। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने बच्ची के साथ ज़्यादती के हवाले से एक दरख्वास्त दी है, लेकिन उस दरख्वास्त पे फ़िलहाल तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो पुलिस हुकाम को चाहिए कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी करके इनको इंसाफ फराहम किया जाए।